वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीएससी और बीटेक के लिए इस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, और उसका रूल नंबर 4 देखेंगे आज। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आज रूल नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्या है, इक्वेशन तो इसी फॉर्मेट में रहेगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए इक्वेशन। यदि नहीं है तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, मतलब इसको डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स को आप चेक कीजिए। यदि एग्जैक्ट है तब तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसा अपन वीडियो नंबर 1 में पढ़े थे कि जो इक्वेशन एग्जैक्ट होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि एग्जैक्ट होगा तो कोई परेशानी नहीं है। यदि एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट है, तो उसको अपन एग्जैक्ट बनाएंगे, उसको एग्जैक्ट में लाने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्ट में लाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें अपन रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 देख चुके हैं ऑलरेडी। और मेन है रूल को पहचानना कि कौन सा क्वेश्चन रूल नंबर 2 में है, कौन सा क्वेश्चन रूल नंबर 3 में है। उसको मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे। जैसे ये एग्जैक्ट नहीं है तो सबसे पहले आप रूल नंबर 2 को देखेंगे कि वो होमोजीनियस है क्या। होमोजीनियस को विदिन 10 सेकेंड में आप पहचान सकते हैं कि जिसका पावर सेम रहता है, हर एक टर्म का पावर यदि सेम रहेगा तो वो होमोजीनियस है। यदि होमोजीनियस होगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1/mx प्लस एन वाई रहेगा। यदि वो होमोजीनियस नहीं है तो क्या फंक्शन के फॉर्म में है, फंक्शन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। यदि ऐसा रहेगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1/mx माइनस एन वाई रहेगा। मान लीजिए वो दोनों फॉर्म में नहीं है, ना रूल नंबर 2 में है ना रूल नंबर 3 में है, तब अपन इसको ऐसा चेक करेंगे कि डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। इसको थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, इसीलिए इसके क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखते के साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि ये रूल नंबर 4 में है। तो यदि रूल नंबर 2 में नहीं है, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, तो आप ऐसा चेक करेंगे डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन। तो केवल x का फंक्शन बचना चाहिए, ओनली फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है ना। इसका जो रिजल्ट है वो केवल x के फंक्शन में रहना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा e टू द पावर fx dx। ये ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए कि ये केवल x में नहीं आता, ये x और y दोनों में आ रहा हो, तो उस समय आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। मान लीजिए कि ये x के फंक्शन में नहीं आ रहा है, x y दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन एम करेंगे, और बी ए फंक्शन ऑफ y, ओनली y। यदि इसका रिजल्ट जो है केवल y का फंक्शन मिले तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e टू द पावर fy dy ऐसा निकलेगा। इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, fy dy निकलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर fy dy निकलेगा। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। अब यदि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल जाता है तो उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है, चाहे वो इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो। आप क्वेश्चन के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाता है, एग्जैक्ट में चेंज हो जाता है। जब एग्जैक्ट में चेंज हो जाएगा तब बहुत आसानी के साथ आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अपन एक आध एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि ये रूल क्या है और इसको कैसे अपन आसानी से समझ सकते हैं।
देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सॉल्व एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन is in the form of m dx plus n dy equals to 0। पहले इस फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है, यदि वो इस फॉर्मेट में नहीं है तो आपको इस फॉर्मेट में पहले लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको एग्जैक्टनेस चेक करना पड़ेगा, है ना। एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए हियर पहले देख लीजिए, हियर m इक्वल्स टू, यहाँ देखिए m की वैल्यू क्या है, उसके बाद अपन देखिए यहाँ m की वैल्यू क्या है, यहाँ जो जिसमें dx का मल्टीप्लाई होता है वो m है। यह m इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब, और n क्या है जिसमें dy का मल्टीप्लाई होता है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब एग्जैक्टनेस चेक करेंगे, ये एग्जैक्ट है या नहीं है, एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए आप डेल m बाई डेल y निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy, और ये तो 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में x जो है कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा और 0 हो जाएगा। यहाँ डेल n बाई डेल x निकालिए तो ये हो जाएगा माइनस 2xy। अब दोनों को देखिए, दोनों आपस में बराबर है क्या, यहाँ दोनों आपस में बराबर नहीं है, बिकॉज डेल m बाई डेल y इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x, सो इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं। तो किस रूल में है ये पता करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो रूल नंबर 1 को मैं अभी बताया नहीं हूँ, उसको सबसे लास्ट में बताऊँगा, बाय इंस्पेक्शन मेथड सबसे लास्ट में बताऊँगा। ये देखते हैं, वो रूल नंबर 1 में पहचानना बहुत इजी है, उसको लास्ट में बताऊँगा। ये देखिए रूल नंबर 2 में है क्या, रूल नंबर 2 में क्या होना चाहिए, सभी का पावर सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, इसके पावर में है, मतलब इसका पावर 3 नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है। तो फिर देखते हैं कि रूल नंबर 3 में है कि नहीं। यहाँ y dx नहीं है, मतलब रूल नंबर 3 में भी नहीं है ये। तो जब रूल नंबर 2 में भी नहीं, 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, तो 4th के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x बाई n, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो केवल x का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए डेल m बाई डेल y कितना है आपके पास, 2xy माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2xy, और डिनोमिनेटर में क्या है, n की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4xy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वाई कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, माइनस 4/x आया, विच इज़ फंक्शन ऑफ x ओनली। ये केवल x का फंक्शन है, यहाँ पास y नहीं है, केवल x का फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, सो इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर fx dx। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर fx dx में माइनस बाहर निकाल लीजिए, और 4 को भी बाहर निकाल लीजिए, 1/x dx। तो ये हो जाएगा e टू द पावर -4, और ये हो जाएगा log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर log x टू द पावर -4, log के रूल से e और log कैंसिल हो जाते हैं, तो x टू द पावर -4, और ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 4। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा 1/x टू द पावर 4। इसका
क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एग्जैक्ट में चेंज हो जाएगा। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है इसका क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि ये एग्जैक्ट में चेंज होता है या नहीं होता है ना। फिर आप अपने को एग्जैक्ट इसको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 डी वाई इज इक्वल्स टू 0। फिर से एग्जैक्टनेस चेक करेंगे, यहाँ से एग्जैक्टनेस चेक करेंगे इसका। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, m क्या है ये देखते हैं। यह m क्या है और n क्या है। m क्या है यहाँ, x तो एक कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब ये है, और दूसरा यहाँ क्या है, ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4। और n क्या है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ये है। अब यहाँ डेल m बाई डेल y निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये 2y अपॉन एक्स क्यूब। ये तो कांस्टेंट है, x तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ डेल n बाई डेल x निकालेंगे तो यहाँ इसको माइनस वाई एक्स टू द पावर -2 कर देंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y अपॉन एक्स टू द पावर -3 तो हो जाएगा डेल n बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 2y अपॉन ये हो जाएगा 2y अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए दोनों यहाँ आपस में बराबर हैं, बिकॉज डेल m बाई डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाई डेल एक्स। सो इक्वेशन इज नाउ एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट बन गया। जब एग्जैक्ट बन जाता है तो इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं, सो इट्स सॉल्यूशन इज ये हो जाएगा एम डी एक्स वाई को कांस्टेंट मानते हुए प्लस एन डी वाई टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू सी, ये होना चाहिए। तो m क्या है आपके पास, देखिए ये m है, ये m वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूँ x टू द पावर -3 ताकि इसको dx के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर लूँ, और ये हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये है x टू द पावर 4 ये dx। और n के ऐसे टर्म्स को लेना है जिसमें x ना हो, तो x में n के केवल एक टर्म्स है जिसमें x है तो उसको लेना ही नहीं है, तो ये 0 dy हो जाएगा इक्वल्स टू c। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर -3 dx, ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, और ये तो 0 हो जाएगा इक्वल्स टू c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं क्या आता है। देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर -3 + 1 -3 + 1 ये हो जाएगा। और ये माइनस इसको t मान लेंगे, 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू t, लेट इसको सपोज कर लिए लेट, तो ये x टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू t, तो हो जाएगा -3 x टू द पावर -4 dx इक्वल्स टू dt, तो हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन -3 x टू द पावर -4। तो इसको मैं क्या लिख लिया, e टू द पावर t, और ये हो जाएगा x टू द पावर -4 और dx के बदले में dt -3 x टू द पावर -4।
तो यहाँ से ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 अपॉन -2, और ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर टी, और x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 बाहर निकलेगा, ये 1/3 बाहर चला गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ dt आ जाएगा इक्वल्स टू c रहेगा। ये आ जाएगा -y² अपॉन 2x² प्लस 1/3 ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर t ही होगा इक्वल्स टू c। ये हो जाएगा -y² 2x² प्लस 1/3 ई टू द पावर t का मान कितना है, ये 1/x³ इक्वल्स टू c। ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 ई टू द पावर 1/x³। ये पॉजिटिव को पहले लिख दीजिए, नेगेटिव को बाद में लिख लीजिए, 1/2 y² इक्वल्स टू c, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रूल नंबर 4 का जो फर्स्ट फॉर्म था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक ऐसा प्रॉब्लम लेकर चलते हैं जो रूल नंबर 4 के पार्ट बी में है, सेकेंड फॉर्म में हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे पहचानेंगे ये देखेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व xy³ प्लस y dx प्लस 2x² y² प्लस x प्लस y टू द पावर 4 dy इक्वल्स टू 0। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको फर्स्ट में देखने से पता नहीं चलेगा कि रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट में कौन सा रूल लगेगा। तो आप इसको बनाते चले जाइए और वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सा रूल लगने वाला है। सबसे पहले आप रूल नंबर 1 चेक करेंगे, फिर 2 चेक करेंगे, फिर 3 चेक करेंगे, फिर 4 चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। और रूल को चेक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विदिन 5 to 10 सेकेंड में आप उसको पता कर लेंगे। तो आप केवल बनाते चले जाइए शुरू से सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, हर एक स्टेप का आप केवल फॉलो करते चले जाइए। The given equation is in the form of mdx plus ndy इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में है। यदि इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब इस फॉर्म में है आप चेक कर लिए, तो उसके बाद देखिए एग्जैक्टनेस चेक करेंगे, इसका एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए आपको m और n मालूम होना चाहिए। m आपके पास क्या है, जिसका dx के साथ मल्टीप्लाई है वो m है। तो ये है xy³ प्लस y, ये m है। और n क्या है, जिसका dy के साथ मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा 2x² y² प्लस 2x प्लस 2y टू द पावर 4। ये आपका n है। क्या निकालेंगे, डेल m बाई डेल y। तो ये हो जाएगा 3xy² और ये हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ से डेल n बाई डेल x निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 2 4x y² प्लस 2, और ये y तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं क्या दोनों आपस में इक्वल है, क्या आपस में इक्वल नहीं है, बिकॉज डेल m बाई डेल y इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x। सो इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आपका टेंशन चालू होता है कि आप कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देखिए, रूल नंबर 1 में है क्या, नहीं है। रूल नंबर 1 को मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, वो भी देखते के साथ पता चल जाता है कि ये रूल नंबर 1 में है या नहीं है। वो विदिन 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा वो रूल नंबर 1 में है या नहीं है। रूल नंबर 2 में देखिए, सभी होमोजीनियस होना चाहिए, सभी का पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1 है, मतलब एक टर्म्स को देखिए समझ में आ गया कि ये होमोजीनियस भी नहीं है, मतलब रूल नंबर 2 में भी नहीं है।
थर्ड में क्या है, y dx होना चाहिए, यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो y dx तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ x dy नहीं आ पाएगा, यहाँ से x कॉमन नहीं निकल पाएगा, मतलब ये रूल नंबर 3 में भी नहीं है। तो रूल नंबर 4 का फर्स्ट देखेंगे, डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल n बाई डेल एक्स अपॉन n करके देखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, ये आ जाएगा n जो है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y टू द पावर 4। इसको आप कितना भी सॉल्व करेंगे ये एक्स वाई में आ जाएगा, इसका रिजल्ट जो है हर हमेशा एक्स वाई में आएगा। आप करके देख लीजिए, ये इसके साथ माइनस होगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर यहाँ बचेगा और यहाँ माइनस 1 बचेगा, और ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y टू द पावर 4। तो ये जो है एक्स वाई में आंसर आ रहा है। तो ये क्या है, रूल नंबर 4 के ए में नहीं है, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, है ना। ए में नहीं है तो इसको जस्ट उल्टा करके देखिए आप, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन एम करके देखिए, तो ये क्या होता है। तो इसको चेक करके देखते हैं अपन, ये क्या आएगा। देखिए इसको आप करके देखिए, डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एन बाई डेल एक्स क्या है 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 और माइनस डेल एम बाई डेल वाई, ये माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम क्या है x वाई क्यूब प्लस वाई, ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x वाई स्क्वायर में 3 गया तो ये आ जाएगा x वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ से आप y को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये कैंसिल हो जाएगा 1 बाई वाई। इसका ये मतलब हुआ कि डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन एम इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई, विच इज फंक्शन ऑफ y एलॉन। ये केवल y का ही फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा वो निकाल करके अपन देखते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर एफ वाई डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर एफ वाई आपके पास क्या है 1 बाई वाई, हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा e टू द पावर लॉग वाई। ई और लॉग कैंसिल हो जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आपको y, ये मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेफिनेटली ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए। देखते हैं, इसका y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस वाई, सॉरी ये आ जाएगा 2y टू द पावर 5 dy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए अपन m और n की वैल्यू निकालेंगे। dx के साथ जिसका मल्टीप्लाई है वो m है, ये हो जाएगा x y टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर और n है आपके पास 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y टू द पावर 5। डेल m बाई डेल y देखिए क्या मिल रहा है आपको, 4x वाई क्यूब प्लस 2y, ये मिलेगा। डेल एन बाई डेल एक्स करके देखिए तो ये मिलेगा 4x वाई क्यूब प्लस 2y, ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों रिजल्ट जो है बराबर है ना, बिकॉज डेल एम बाई डेल वाई
इज इक्वल्स टू del n by del x. सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट. इक्वेशन कैसा है? एग्जैक्ट है. ठीक है. जब इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तो इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? सॉल्यूशन कैसे देंगे इसका? एम डी एक्स वाई को कांस्टेंट मानते हुए प्लस एन डी वाई टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू सी. तो m लिखिए. आपके पास m क्या है? ये x y टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर dx. और n के ऐसे टर्म्स लिखिए जिसमें x ना हो, जो x को कंटेन ना करता हो. तो केवल एक टर्म है 2y टू द पावर 5 dy इज इक्वल्स टू c. इसका इंटीग्रेशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये है y4 प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y टू द पावर 6 बाई 6. ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी. एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई टू द पावर 6 बाई 3 इक्वल्स टू सी. है ना. इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए. यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2y टू द पावर 6 इक्वल्स टू c. तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 6 इक्वल्स टू 6c. या c भी कांस्टेंट है, 6c भी कांस्टेंट है, ये नया कांस्टेंट हो गया. है ना. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. फाइनली आप इसको ऐसा लिख लीजिए 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 6 इक्वल्स टू c डैश. ये आपका फाइनल रिजल्ट आया. मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. यदि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू वेरी मच.